नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीवन जीने की कला में। जी हाँ, आइए आज हम सभी जानते हैं नींबू खाने के फ़ायदों के बारे में। नींबू का नाम लेते ही वैसे तो आप सभी के मुंह में पानी आ गया होगा। जी हाँ, क्योंकि होता ही इतना टेस्टी है ये, लेकिन इसी के साथ साथ ये ऐसी औषधि है जो बहुत गुणकारी होती है। आइए जानते हैं इसके फ़ायदों के बारे में आज हम सभी। नींबू एक रोग निवारक फल है। यह देखने में हरा या पीला होता है। इसका स्वाद बहुत ही खट्टा होता है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। इसमें पोटेशियम, लोहा, सोडियम, मैग्नीशियम, तांबा, फास्फोरस और क्लोरीन पाया जाता है। प्रोटीन, वसा और कार्बोज भी पर्याप्त मात्रा में इसमें होता है। नींबू का सेवन करने वाले लोग रोग मुक्त होते हैं क्योंकि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। आइए जानते हैं किन किन रोगों को आप दूर कर सकते हैं नींबू की सहायता से, क्योंकि नींबू आपको आसानी से घर के आसपास मिल भी जाता है। ये खाने के जायके को भी बढ़ाता है। लेकिन आइए जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण कि ये किन किन बीमारियों को दूर करता है। इसी के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण कार्य है, वो ये कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि जब भी नई वीडियोज अपलोड करें हम तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और हम सभी कनेक्टेड रहें। आइए जानते हैं सबसे पहले नींबू के फ़ायदे के बारे में। बाल गिरना। जी हाँ, अगर आपको ये समस्या हो रही है तो आपके लिए वरदान की तरह कार्य करेगा नींबू। यदि सिर के बाल पकते हैं या टूटते या उनमें जू पड़ गई हो तो नींबू के रस से सिर के बालों की मालिश करनी चाहिए। बाल नेचुरली आपके सॉफ्ट भी हो जाते हैं और डैंड्रफ भी बालों से गायब हो जाता है। इसके अलावा बाल सफ़ेद होना। जी हाँ, नज़ला, वंशानुगत विटामिन्स की कमी, मानसिक परेशानी या अत्यधिक चिंता के कारण सिर के बाल असमय में सफ़ेद हो गए हों तो नींबू के रस में सूखा कपरछन किया हुआ बारीक आंवला मिलाकर सिर पर लेप आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए। बाल काले, चिकने और घुंघराले हो जाएंगे। साथ ही इससे बालों की अन्य व्याधियां भी समाप्त हो जाती हैं। रोग का कारण मानसिक चिंता इत्यादि हो तो उसको छोड़ देना चाहिए, यानी कि आपको चिंता मुक्त रहना चाहिए। आप कहेंगे चिंता मुक्त रहें कैसे, क्योंकि प्रॉब्लम्स इतनी हैं। तो उसके लिए आपका जो फेवरेट कार्य है, यानी कि आपको टीवी देखना पसंद हो या फिर आपको कोई गेम खेलना पसंद हो, सबसे अच्छी बात है कि आपको गेम खेलना पसंद हो तो थोड़ी देर के लिए ही सही हर रोज़ गेम में इन्वॉल्व हो जाया कीजिए। अपने आप को मैक्सिमम टाइम बिजी रखने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा मोतियाबिंद के इलाज के लिए भी बहुत ज़रूरी है नींबू। रोग की प्रारंभिक अवस्था में नींबू के रस में थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर एवं घिसकर दिन में 2 बार पर्याप्त समय तक आंखों में लगाते रहिए। इससे मोतियाबिंद का बढ़ना रुक जाता है। इसके अलावा चेहरे पर चकत्ते आ गए हैं तो रक्त विकार, अभक्ष्य भक्षण, जलवायु या अन्य किसी भी कारण से चेहरे पर गोल चिथरे से काले चकत्ते बन करके मुख के सौंदर्य को बिगाड़ रहे हैं तो इसके लिए नींबू के रस में समुद्र फेन मिला करके रात को सोते समय धब्बों पर लगाएं, अथवा केवल नींबू के रस को ही आप लगा लें, आपको अवश्य फायदा होगा। इसके अलावा जवानी के किल मुहासे। नींबू का रस 4 गुनी गिल्सरीन में मिला करके चेहरे पर रगड़ें। इस प्रयोग को कुछ समय तक करते रहने से किल मुहासे मिट जाते हैं और चेहरा कांतिवान हो जाता है। इसके अलावा दांत के रोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है नींबू। नींबू के रस को ताज़ा जल में मिला करके कुल्ला करने से दांतों के अनेक रोग दूर हो जाते हैं। मुख की दुर्गंध दूर हो जाती है। रस रहित ताजे नींबू के छिलके से दांतों को रगड़ने से और साफ, सुंदर और दांत आपके चमकदार हो जाते हैं। नींबू के छिलके को सुखाकर कूटकर पीसकर मंजन बना लें। इस मंजन को करने से दांत मजबूत, साफ और मोती जैसे चमकते हुए हो जाते हैं। नींबू का रस, सरसों का तेल और पिसा हुआ नमक मिश्रित करके प्रतिदिन मंजन करें। यह प्रयोग दांतों के समस्त रोगों को दूर करके उन्हें मजबूती प्रदान करता है और चमकदार भी बनाता है। साथ ही साथ पायरिया में मसूड़ों पर नींबू का रस मलते रहिए। इससे रुधिर यानी कि रक्त निकलना बंद हो जाएगा, पीऊ निकलना भी बंद हो जाएगा और आपका पायरिया ठीक होने लगेगा। इसके अलावा किसी की नकसीर फूट गई हो तो नस छिद्रों यानी कि नथुनों में 2-2 बूंद ताज़ा नींबू का रस टपकाइए। इससे नाक से निकलने वाला खून तुरंत बंद हो जाएगा। इसके अलावा जुकाम के इलाज में, जी हाँ, नींबू का रस गुनगुने गर्म जल में डाल करके पीने से जुकाम में लाभ होता है।
सिर दर्द के इलाज के लिए गर्म चाय में दूध के स्थान पर नींबू का रस डाल करके रोगी व्यक्ति को पिलाइए और लिटा दीजिए, दर्द समाप्त हो जाएगा। नींबू के 2 सामान्य टुकड़े करके उन्हें किंचित गर्म करके मस्तिष्क एवं कन्नपट्टियों पर लगाकर रोगी को हवा लगने से बचा लीजिए, सिर दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। सिर में चक्कर आने का कारण गैस ट्रबल हो तो नियमित रूप से कुछ दिनों तक किंचित गर्म पानी में नींबू निचोड़ करके पिलाना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होता है। इसके अलावा कंठदाह, कास, खांसी और जुकाम के साथ साथ सिर दर्द हो तो फेफड़ों में कफ जमा हो गया हो जो कठिनाई से निकलता हो, खांसी जुकाम पुराने जकड़ करके रोगी व्यक्ति के जीवन को ग्रस्त कर रहे हों तो भीगे हुए कपड़े में नींबू लपेट लीजिए और भूभल में गर्म करके तुरंत निचोड़ लीजिए। इसके बाद उसमें शहद मिला करके मात्रा रखिए आप 4 से 5 ग्राम, दिन में 2 से 3 बार आपको चाटना है। इससे काफ़ी सरलता से कफ निकल जाएगा। जिस खांसी में कफ पतला निकलता हो उसमें ये योग नहीं देना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इस प्रयोग से गले के समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं। मधु के अभाव में कंठ के रोगों के लिए नींबू के रस में गर्म पानी 1:4 में नमक मिला करके गरारे करने चाहिए। इससे गले की सूजन, गला बैठ जाना इत्यादि रोग समाप्त हो जाते हैं। नौसादर को नींबू के रस में पीसकर दाद पर कुछ दिनों तक नियमित रूप से लगाने से दाद साफ हो जाते हैं। इसके अलावा किसी को उल्टी आ रहा हो, जी मिचला रहा हो तो काली मिर्च, नमक मिला करके नींबू का रस चूस लेना चाहिए। इससे जी मिचलाना बंद हो जाता है, उल्टी आनी बंद हो जाती है। यदि शिशु दूध उलट रहा हो यानी कि दूध पी रहा हो और उसे हजम न हो रहा हो तो ताज़ा पानी में कुछ एक बूंदे नींबू के रस की मिला करके उसे पिला देनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा प्लीहा यानी कि तिल्ली का बढ़ जाना, नींबू के 2 टुकड़े करके सेंक लीजिए। इसके बाद उसमें नमक और पीसी हुई काली मिर्च डालकर चूसते रहिए, इससे बढ़ी हुई तिल्ली ठीक हो जाती है। इसके अलावा यह हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। किसी भी प्रकार से नींबू के रस का प्रयोग करने से रक्त वाहिनियाँ कोमल और लचकदार हो जाती हैं, हार्ट फेल होने का भय नहीं रहता है और रक्तचाप सामान्य बना रहता है। इसके अलावा झाइयों और चक्कतों को दूर करने के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है। ताज़ा रसदार नींबू का टुकड़ा रगड़ते रहने से चकते, झाइयाँ ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा किसी को रक्तस्राव हो रहा हो, मूत्राशय, गुर्दा, फेफड़े या अमाशय से रुधिर निकल रहा हो तो ताज़ा ठंडे जल में नींबू का रस 3 से 4 बार रोगी को दशा के अनुसार पिला देनी चाहिए, उसे लाभ होता है। इसके अलावा ये टीबी जैसे रोग को भी दूर करने में सक्षम है। टीबी की प्रारंभिक अवस्था में लगभग 20 ग्राम नींबू के रस को 1 गिलास गर्म पानी में मिला करके 11 नग तुलसी के पत्ते, हींग, नमक और भुना हुआ पीसा जीरा डाल करके कुछ दिनों तक दिन में कई बार पिलाते रहने से हर समय रहने वाला ज्वर ठीक हो जाता है, टीबी के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। दमा रोग में जान लीजिए नींबू का प्रयोग। नींबू का रस, शहद और अदरक का रस उचित मात्रा में गर्म पानी में मिलाकर पीते रहने से दमा रोग से मुक्ति मिल जाती है। उदर रोग, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग के लिए भी एक उत्तम टॉनिक की तरह ये कार्य करता है। इसके अलावा कब्ज हो किसी को तो रात के समय में सोते समय गर्म जल में नींबू का रस मिलाकर पीते रहने से दस्त ठीक होता है और पेट में भारीपन नहीं रहता है। नींबू के साथ थोड़ी हींग चूसने से मिर्गी रोग में भी काफ़ी राहत मिलती है। इसके अलावा डायबिटीज़ के रोगियों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। जी हाँ, डायबिटीज़ में अधिक प्यास लगने पर जल में नींबू निचोड़ करके उसका जल पिलाइए, आपको फ़ायदा होगा, प्यास ज़्यादा नहीं लगेगी। बच्चों की सांस फूलती हो तो आप नींबू का प्रयोग करें। बच्चों की सांस फूल रही हो तो उन्हें नींबू का रस और शहद मिला करके चटाइए, काफ़ी फायदा होगा। या फिर किसी को हिचकी आ रही हो तो 1 चम्मच शहद तथा 1 चम्मच नींबू का रस दोनों आपस में मिला लीजिए, उसमें आवश्यकता के अनुसार नमक डाल करके पीजिए, काफ़ी ज़्यादा फायदा प्राप्त होगा आपको। इसके अलावा बदहजमी या फिर बवासीर के रोगियों के लिए भी बहुत ही अच्छी औषधि है ये। जी हाँ, खूनी बवासीर में गर्म दूध में आधे नींबू का रस मिला करके आवश्यकता के अनुसार या फिर प्रति 3 घंटे के अंतर से देना चाहिए, लाभ होता है। इसके अलावा किसी को मलेरिया बुखार हो तो उबलते हुए जल में नींबू का रस मिला करके रात को मिट्टी के बर्तन में ढक कर रख दीजिए और प्रातःकाल थोड़े थोड़े
अंतर से इसे पीने से मलेरिया का बुखार आना बंद हो जाता है। इसके अलावा गैस की समस्या को भी दूर करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है नींबू। जी हाँ, नींबू अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है, यानी कि हर घर में हर रोज़ नींबू का प्रयोग तो अवश्य होना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको नींबू का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन नींबू का प्रयोग करना आपकी सेहत के लिए बहुत ही गुणकारी सिद्ध होता है, इसीलिए आप नींबू का प्रयोग अवश्य करें। तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में मैं आप सभी के साथ जुड़ूंगा एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।